आदाब, जय हिंद, जय संविधान। साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए आपका 2 मिनट का महत्वपूर्ण समय चाहता हूं, खास करके दलित समाज के, पिछड़े समाज के और मेरे मुसलमान भाइयों आपसे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घट रही है उसको लेकर के हाथरस मामले में सबसे पहले आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। पीड़िता दलित थी, आरोपी ठाकुर थे। शायद इसीलिए हमें प्रतीत होता है कि हाथरस के अंदर उस बेटी की रेप का कांड होता है जो बहुत ही अफसोसनाक है। उसके बाद उसको मारा जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन उनको जबरदस्ती सनातन धर्म की संस्कृति के खिलाफ जाकर रात को 12 बजे के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस वहां पर सच्चाई जानने के लिए जाने वाले पत्रकारों को रोक देती है, बैरिकेडिंग कर देती है, महिला पत्रकारों से बदतमीजी की जाती है। उसके बाद जो विपक्ष के नेता वहां परिवार से मिलना चाहते थे, जो जानकारी जुटाना चाहते थे कि पूरे घटनाक्रम क्या है, जिसमें पीस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल था, उनको वहां घुसने से रोक दिया जाता है। उसके बाद लगातार डीएम साहब और एसएसपी साहब लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सुनिए आप, कि पहले सनातन धर्म की संस्कृति के खिलाफ जाकर रात को हमारी हाथरस की बहन का अंतिम संस्कार जबरदस्ती किया। उस मां को, लाचार मां को, अपनी बेटी के अंतिम दर्शन यानी कि आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया, इसीलिए कि वो दलित थी, इसीलिए कि वो पिछड़ी जाति की थी। और उसके बाद कहा गया कि इसमें तो आईएसआई का हाथ है या पीएफआई का हाथ है या विदेश से फंड आया है। जो सवाल मैं कर रहा हूं, ये सवाल पहुंचाइए इनके लोगों तक। और मैंने ये तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए भी सवाल उठाए हैं कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो पिछड़े दलित और मुसलमानों की बच्चियों के साथ इज्जत रेजी होती है या दूसरे अपराध होते हैं, उनमें सरकार का रवैया बदल जाता है। अगर आरोपी ब्राह्मण समाज का या बनिया समाज का यानी कि मोदी जी की जाति का होता है या फिर अपर कास्ट यानी कि योगी जी की जाति का होता है, यह गलत है। बेटियों की, भारत की हर बेटी, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय की, वो हमारी बेटी है, उसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद इसमें ढूंढा गया कि मुस्लिम एंगल लाइए, पीएफआई को लाया गया। हम कह रहे हैं कि अगर पीएफआई पर आपके सबूत पुख्ता हैं, हर मुद्दे पर उनको घुसा देते हो, 4 लोग को पकड़ लिए, तो इनका अटॉर्नी जनरल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में सबूत देकर के बैन क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दाखिल करते? और जो मुसलमानों का मसीहा बनते हैं, जो बार बार में कहते हैं मैं खून दे दूंगा, दिल्ली दंगे में भाग गए थे, आप समझ गए होंगे मैं किस भगोड़े की बात कर रहा हूं, गुमराह करके। उसके बाद जब पीएफआई के पहले कह रहे थे मैं दलित के बहन के लिए लड़ूंगा, हाथरस की बहन को इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन जब वहां पर पीएफआई एंगल ला करके हमारी हाथरस की बहन के न्याय को दबाने का प्रयास किया गया, आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया, वो एक लड़का है सहारनपुर का बेवकूफ, वो नहीं, कहीं नजर नहीं आया, जो अपने आप को मसीहा कहता है कि भाई जो लड़कों को पकड़ा वो गलत है। पीएफआई के लोगों को जो पकड़ा है वो पीएफआई के नहीं, कैंपस फ्रंट के स्टूडेंट विंग के लोग हैं, उनमें एक पत्रकार है। गलत कर रही है सरकार, नहीं कहा उसने, लेकिन आपको बड़े बड़े नारे देता है, वो आपको गुमराह करता है बड़े बड़े नारे देकर। आपको होशियार रहना है ऐसे लोगों से जो आपके बीच आकर बड़े बड़े नारे लगाते हैं, जोरदार नारे लगाते हैं, आपके बीच जोश को पैदा करते हैं और फिर आपका सौदा कर देते हैं। जब दिल्ली दंगों को भड़काने की बात करते हैं, लेकिन जब दंगा हो जाता है तो वो जो कहता था मैं जहां पसीना गिरेगा खून बहाऊंगा, वो फरार हो जाता है, उसको फ्लाइट तक नहीं मिलती है उस रावण को। उसके बाद सहारनपुर देवबंद में उसके घर से 8 किलोमीटर दूर उसकी जाति के लोग हमारे भाई को यह कह मारते हैं कि यह कोरोना बम है, एक मुसलमान की हत्या करते हैं, उसके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता। अगर वही हत्यारा ठाकुर होता, प्रजापति गुज्जर होता, तो वो बड़ी बड़ी बात करता, बड़े बड़े नारे लगाता। लेकिन जब, क्योंकि वो लोग, ये लोग इंसाफ के साथ नहीं हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा डॉक्टर कफील साहब के मामले में
एक जोकर आया, बड़ी बड़ी बातें बेबुनियाद किया, पैसा इकट्ठा किया। मैं तभी कह रहा था भाई कि पहचानो आज वो डॉक्टर कफील साहब को, उस अजीम शख्सियत को मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं। उसने इतनी परेशानियां झेली हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके परिवार को। कोई हमारा नहीं है, हम अपने दरमियान में से अपनों को मजबूत करना होगा। हमें अपने दरमियान में से अपने साथियों को मजबूत करना होगा। दूसरी चीज, पीएफआई कनेक्शन पे मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार को अगर पता है विदेशों से पैसा आया, तो अभी तक जिन देशों से, मॉरिशस या सऊदी, जिस देश का नाम ले रहे हो, उस देश के राजदूत को आपने तलब किया? मोदी जी तो वहां जाके सेल्फी लेते हैं, भले ही भारत के मुसलमानों से नफरत हो, भले ही भारत के मुसलमानों के लिए कंपेयर में कहा जाता हो कि कुत्ते का बच्चा टायर के नीचे आ जाए, लेकिन दुबई में जाकर के तो शेखों के साथ सेल्फी लेते हैं। ये हमने देखा है, हमने देखा है विदेशों में जाकर कैसे नतमस्तक खड़े हो जाते हैं शेखों के सामने। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर वाकई हमारे देश में दंगा कराने के लिए, जातीय दंगा कराने के लिए अगर विदेश से पैसा आया, अगर सरकार सच बोल रही है, तो उन देशों से सभी संबंध तोड़ दो, उन देशों से सभी संबंध तोड़ दो और उनके राजदूतों को तलब करके सवाल पूछो, और जिन अकाउंट में आया है उस संगठनों को पूरी तरह बैन कर दो। अगर उन देशों से तुम संबंध नहीं तोड़ते हो तो पता चल जाएगा कि भारत के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और राजनीतिक लाभ लेकर के उस दलित की बेटी को इंसाफ से दूर रखने के लिए, न्याय से दूर रखने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार झूठ बोल रहे हैं। फिर काम सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोल दिए। योगी जी ने एक हफ्ता पहले कहा था सीबीआई इंक्वायरी होगी, आज तक सीबीआई ने लिखित में जवाब नहीं दिया। लगता है मुख्यमंत्री योगी की भारतीय जनता पार्टी में और केंद्र में कोई औकात और हैसियत नहीं है, इसीलिए सीबीआई ने जवाब भी नहीं दिया है आपका औपचारिक रूप से जनता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर। और जब पीएफआई कनेक्शन नहीं चला, जब यह बात टीवी पर मैंने भाजपा के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी से कहा, और वो चैनल न्यूज 18 यूपी पर मैंने कहा, यूपी का रीजनल चैनल बड़ा चैनल है, जब मैंने कहा कि उन चैनलों से संबंध, उन देशों से संबंध क्यों नहीं तोड़ते जो देश हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां क्यों मोदी जी जाके सेल्फी लेते हैं, तो बौखला गए। अब नया कनेक्शन ढूंढा, बोले अब नक्सलियों ने कराया है। कभी कहते हैं कांग्रेसियों ने कराया, कभी कहते हैं पीस पार्टी के लोगों ने कराया, कभी कहते हैं पीएफआई ने कराया, कभी कहते हैं नक्सली ने कराया, ये दंगा करा रहे थे। अरे जब तुम्हारी सरकार इंसाफ नहीं देगी, जब तुम्हारी पुलिस गुंडागर्दी करेगी, पत्रकार बहनों को मारा जाएगा, तो पीस पार्टी के लोग, दलित, पिछड़े और मुसलमान सभी लोग मिलकर इंसाफ के लिए एक साथ लड़ेंगे। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस देश में जितना अधिकार ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज और बनिया समाज के मेरे भाइयों और बहनों को है, जिनका हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम जातिगत लड़ाई नहीं लड़ते, उतना ही सम्मान मनीषा बहन को न्याय के लिए लड़ने का है, उतना ही सम्मान मेरे दलित भाई का है, उतना ही सम्मान मेरा गुज्जर, जाट, प्रजापति, पाल, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, मल्ला और हर जाति के लोगों का है। उतना ही अधिकार मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, याद रख लो। बहुत दिन आपने गुज्जरों का वोट लेकर उनको इस्तेमाल किया, बहुत दिन आपने पाल, प्रजापति, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, मल्ला, कोरी, राजभर, निषाद, दलित, आदिवासियों का वोट लेकर उनको इस्तेमाल किया। तो सेकुलर बनने वाली पार्टियों ने मुसलमानों के वोट को लेकर उनका इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखो, अब गुज्जरों की बेटियों के इंसाफ के लिए, दलित, आदिवासी, प्रजापति, मौर्य, पाल, सैनी, कुशवाहा, मुसलमान, सिख, ईसाई की बेटियों के इंसाफ के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी तरक्की के लिए अब हम खुद अपना फैसला करेंगे। हम कोई किसी जाति के, बड़ी जाति के गुलाम नहीं हैं। हम आजाद कौम है क्योंकि भारत का संविधान हर भारतीय को आजादी देता है अपने अधिकार पाने की, अपने अधिकार के लिए लड़ने की। और याद रखो, कांग्रेस की सरकार में भी रेप होते, बसपा की सरकार में भी रेप होते, समाजवादी की में भी होते, बहुजन समाज में भी होते। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसकी सरकार में रेप ना होते हो। सरकारें बदलती हैं,
लेकिन बलात्कार की घटना नहीं बदलती और 90% बलात्कार की घटनाएं पिछड़े, अति पिछड़े दलित और मुसलमानों की बेटियों के होते हैं। और बलात्कार का एक मुख्य कारण, महिला अपराध का मुख्य कारण शराब है। और सारी पार्टियों को कहता हूं, ये सब की सब बलात्कार के लिए जिम्मेदार है। सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी पार्टियां जो शराब की पूर्णबंदी का समर्थक नहीं है, वो हर पार्टी बलात्कार और महिला उत्पीड़न के समर्थक है। क्योंकि जब शराब की वजह से महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, उनको मारा जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, बलात्कार होते हैं, उसका कारण शराब है। जो लोग, ये सरकारें मिनरल वाटर देकर बीमारी को खत्म नहीं कर पाई, ये मिनरल वाटर देकर भारत को सुरक्षित नहीं बना पाई, लेकिन ये सरकारें शराब बेचकर अपने सरकारी मुनाफे को पाने के लिए घरों को उजाड़ दिया, बच्चों को शिक्षा से दूर कर दिया, बेटियों की इज्जतों को नीलाम करने पर मजबूर कर दिया, महिलाओं को पिटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन्होंने शराब को इसलिए बंद नहीं किया, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा ने, क्योंकि सरकारी मुनाफा इनको होता है। लेकिन पीस पार्टी आएगी, 6 महीने के अंदर हम बलात्कारियों को सजा भी सुनिश्चित करेंगे और साथ ही शराब की पूरी बंदी करेंगे। कोई शराब बेचने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि बेटियों की इज्जत और आबरू तभी बचेगी जब इस देश के अपराधियों, चाहे वो किसी जाति को, सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाए और शराब बंदी की जाए। और अब तुम मुसलमानों को फंसा कर नाटकबाजी कर लोगे, चलने वाला नहीं है। देश समझ चुका है, देश प्रगति की तरफ है। और राजस्थान में जो पुजारी की हत्या हुई, जो जलाया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। किसी को भी मारे जाने के हम खिलाफ हैं, क्योंकि हम सावरकर नहीं हैं, हम गोलकर हेगडेवर नहीं हैं जो अपनों की मौत पे मातम करें और दूसरे की मौत पर खुशी मनाएं। हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं, हम पीस पार्टी के लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। किसी पुजारी की हत्या हुई, हम उसके दर्द में शामिल हैं। और जो भी दरिंदों ने मारा है, निष्पक्ष जांच करते हुए हम उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए। चाहे मौलाना की हत्या हो, पंडित की, पुजारी की, चर्च की, फादर की, या गुरुद्वारे के किसी जिम्मेदार की हत्या हो, या किसी आम व्यक्ति की हत्या हो, हम सब की हर हत्या के खिलाफ हैं, न्याय के साथ हैं, हम न्याय के समर्थक हैं। और बुलंदशहर, बलरामपुर, आजमगढ़ और उन्नाव में फिर रेप की घटनाएं हुई हैं। ये एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? ये गायों की रक्षा करने के लिए बनाया क्या? उत्तर प्रदेश में गाय सुरक्षित है, लेकिन पिछड़े की बेटी, दलित की बेटी, मुसलमान की बेटी, सिख ईसाई की बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो सिर्फ एक गाय सुरक्षित है। ये कैसे चलेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी? आप तो मेरे जातिगत भाई हैं, मेरी जाति के, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मेरे जाति का कैसा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है जो न्याय नहीं कर रहा है, ये क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मुझे शर्म आती है मुख्यमंत्री जी। आपको सही रास्ते पर आना होगा, नहीं तो 2022 में हम आपको सही रास्ते पर आने पर मजबूर कर देंगे। हमने देखा है आपको पार्लियामेंट में रोते हुए मुख्यमंत्री जी। आप क्या समझते हो कि झूठे मुकदमे लगाकर, एनएसए लगाकर किसी को डरा दोगे? न्याय की विजयी होगी, सत्यमेव जयते, ऐसा हमारा विश्वास है। कि साथियों, आओ उत्तर प्रदेश में अपनी जमात को, अपनी ताकत को मजबूत करो। आओ साथियों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, आओ न्याय के लिए संघर्ष करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथ